ये मेरे बॉयफ्रेंड का कैफे है। एलिस तुम यहाँ आओ बैठो। ओए, तू मैडम को नाम से क्यों बुला रहा है? एलिस, तू जानती है इसे? तुषार, तुम यहाँ वेटर का काम करते हो? दीदी, तुम भी इसे नाम से जानती हो? इसका मतलब ये तो नहीं कि यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। बोलो क्या हुआ? क्या बात है एलिस, पूरी दुनिया में तुझे ये वेटर ही मिला बॉयफ्रेंड बनाने को? कोई और लड़का नहीं मिला? अरे इस बेचारे वेटर का दिल बहुत अच्छा होगा, इसलिए इन्होंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है ना एलिस दीदी? तुषार, क्या है ये सब? तुम यहाँ वेटर का काम करते हो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम इस कैफे के ओनर हो? एलिस मेरी बात सुन लो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। अबे चुप कर, वेटर की तरह काम कर रहा है तो तुझे वेटर ही बोलेंगे ना? तुषार, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे एलिस, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुझे पता है ना, मेरा बॉयफ्रेंड शहर की सबसे बड़ी कंपनी में काम करता है। उसको बोल के छोटी मोटी जॉब तो दिलवा ही दूंगी। वेटर की नौकरी से तो ज्यादा ही कमा लेगा, है ना शगुन? और नहीं तो क्या, माना कि ये गरीब जरूर है, लेकिन क्या पता दीदी कि आपसे सच में प्यार करता हो और आपको खोने के डर से इसने आपसे झूठ बोला हो। बाहर में गया ऐसा प्यार, ऐसे प्यार का क्या मैं अचार डालूंगी? मुझे नहीं रहना ऐसे झूठे और बदकार इंसान के साथ। देखो आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है, मेरी बात सुन लो एक बार। मुंह बंद रखो तुम अपना, तुम्हारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ और कितनी लड़कियों को तुमने ऐसे फंसाया है। ठीक है चल दीदी, ये सब होता रहता है, क्या पता आज बेटर है कल प्रमोशन होने पर मैनेजर बन जाए। एक्सक्यूज मी बोथ ऑफ यू, आप दोनों कब से बकवास किए जा रहे हो? मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा क्योंकि आप एलिस की फ्रेंड हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो जॉब ही करता है, कोई मालिक तो नहीं। अबे वो दो कौड़ी के वेटर, तू एलिस का बॉयफ्रेंड है इसलिए हम तुझसे बात कर रहे हैं, वरना तेरी औकात भी नहीं है हमसे बात करने की। इनको बोलने से पहले खुद को देखो, तुमसे ज्यादा इज्जतदार जॉब करते हैं वो, तुम्हारे जैसे यहाँ वेटर नहीं है। और तुम्हारी ये सच्चाई मुझे पहले पता होती ना तो तुम्हें मैं अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाती। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, इट्स ओवर बिटवीन अस। अरे नहीं दीदी, क्या कर रहे हो? इससे ब्रेकअप मत करना, इसे ना बैकअप में रखो, कम से कम हमें यहाँ खाने पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो एलिस, ये दोनों सिर्फ तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो मेरी बात सुन लो। सुनने को कुछ बचा नहीं है, तुम्हें मेरी जितनी बेइज्जती करवानी थी तुमने करवा ली, अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और भाई कैसे हो? और ये 3 लड़कियां कौन है? ये आपकी होने वाली भाभी है और बाकी दोनों उसकी दोस्त, और ये लोग कब से मुझे वेटर समझ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हम समझ नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि तुम वेटर हो। जुबान संभाल के बात करो, ये इस कैफे के ऑनर है और ये मेरा दोस्त है। इनके शहर में 4 कैफे हैं और इनके लाख रुपया कमाते हैं। अरे अगर जब इतने ही पैसे हैं तो फिर ये वेटरों की तरह क्यों काम कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज मैं भले ही इतने बड़े मुकाम पर हूँ, लेकिन मुझे अपने ही कैफे में काम करने में कोई शर्म नहीं है। और एलिस, इंसान चाहे कितना भी आसमान पे पहुंच जाए, लेकिन उसे अपने पाँव हमेशा जमीन पे रखने चाहिए। और शर्म मुझे नहीं, तुम तीनों को आनी चाहिए कि तुम इंसान को उसके काम से जज करते हो। तुषार, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम सो सॉरी। सॉरी? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने इन दोनों की बातों में आकर मुझ पे शक किया। मुझे रुक जा बेटा, तेरी माँ आज रात ही तुझे छोड़ जाएगी अगर तूने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने 5 दोस्तों को शेयर नहीं किया। लेकिन अगर तूने अभी लाइक सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दिया तो सिर्फ तेरी माँ ही नहीं बचेगी, बल्कि बहुत जल्द तुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। सोच ले बेटा, तेरा फैसला ही तेरी तकदीर बदल देगा। ऐसे प्यार की कोई जरूरत नहीं है जिसमें भरोसा ना हो। तुषार, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन हमारी गलती की